बनिया से सत्यनारायण व्रत का संततिदायक विधान कहा। वह बनिया व्यापार से निवृत्त होकर के अपने घर गया और संतान को देने वाले व्रत का वृतांत अपनी पत्नी से कहकर बोला कि मैं भी व्रत करूंगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म हो। इस प्रकार उस श्रेष्ठ बनिया ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता पत्नी लीलावती पति सहित चित्त में आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा कला 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 बढ़ता है वैसे बढ़ने लगी, अतः उसका नाम कलावती रख दिया। तब लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में कहा कि हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हैं। देखिए, पत्नियों को अपने पति के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पति के नाम से ना बुलावे के चाहिए, नहीं तो पति की आयु छिन्न होती है, नहीं रखना चाहिए। वो पढ़े लिखे लोग ज्यादा मान नहीं रहे सब चीज को। जितने पढ़े लिखे एडवांस जो पढ़ाई कर लेता है वो संस्कार विहीन हो जाता है धीरे धीरे। केहुए अपन संस्कार के बचा के रखता, नहीं तो बाकी 90% लोग इस चीज को भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं धीरे धीरे परंपरा। पत्नियों को पति के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। पत्नी कहती है वहां बनिया कि हे स्वामी, कितना अच्छा शब्द है, घर में आप बोलिए, इसको इस्तेमाल करिए। कहा स्वामी कहल, बनिया ने कहा कि हे प्रिय, पति के भी नाम ना रखे के चाहिए पत्नी की। इतना सुंदर शब्द बोल रहा है बनिया कि हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा, क्योंकि जिसने उस व्रत का बनिया ने जिस व्रत का संकल्प किया था वह 27 दिनों का व्रत होता है। संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया जाता है, वह 27 दिन लगातार चलता है। उसमें न पंडित जी अन्न खाते हैं, न जजमान अन्न खाते हैं, न पंडित जी फल खाते हैं, न जजमान फल खाते हैं। केवल और केवल दूध का सेवन किया जाता है। अब बनिया ने सोचा कि 27 दिन हम पूजे पाठ करते रह जाएंगे तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। तो पत्नी को समझा बुझा करके वह दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया। इधर वह कन्या कलावती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक समय वह बनिया व्यापार करके घर को लौट रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि हमारी कन्या सखियों के साथ बगीचे में खेल रही है और वह कन्या विवाह के योग्य हो चुकी है। तो उसने तुरंत